अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन पिछले दिनों सिटी क्लब में योग शिविर के दौरान मैं बात कर रहा था एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में कि किस प्रकार से एंटीबायोटिक दवाइयाँ ज़्यादा खाने से नुकसान होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। लेकिन दवाइयों को, दर्द की गोली हुई या एंटीबायोटिक दवाइयाँ हुई, उनको पता नहीं होता कि कौन से बैक्टीरिया को मारना है। उससे गुड और बैड दोनों ही मर जाते हैं, तो उससे धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने से हमारे ऊपर दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं, यानी कि कोई दवाइयाँ काम नहीं करती। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि डॉक्टर भी आपको मना कर देता है कि इसके बाद जो है आपके शरीर पर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो फिर आप भूत वाले बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं कि शायद मेरे पर किसी ने कर दिया है, या पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ खिला दिया है। तो वो फिर आपका आर्थिक और मानसिक शोषण करते हैं। तो इसी विषय पर मैं उस दिन चर्चा कर रहा था। तो एक सज्जन हमको मिले, वो मेरे को साइड में ले गए, बोले कालरा जी आप जो है अपने योग के विषय पर बात करिएगा, ये भूत प्रेत वाली बात बिल्कुल मत करिएगा। मैंने कहा इस विषय पर तो मेरे को बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि योग जो है शारीरिक और मानसिक दोनों विषयों पर बात करता है। अगर वो शरीर को स्वस्थ रखने की बात करता है तो मन के रोगों से दूर करने की भी बात करता है। और सारी हमारी भावनाओं का ही खेल है, चाहे वो अहम है, प्रेम है, वहम है, क्रोध है, घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, डर है, भय है। डर भय का कारोबार जो है हमारे अंदर ऐसा भर दिया है अंधविश्वास के नाम पर कि वो हमारे खून में शामिल हो गया है और वो निकल भी नहीं रहा। लेकिन हम उसको कैसे बाहर निकालेंगे? योग ध्यान अध्यात्म के माध्यम से, क्योंकि दवाइयां जितनी भी शरीर पर काम करती है, मन पर काम नहीं करती। और योग ध्यान मन पर भी काम करता है। मेडिटेशन, धर्म और अंधविश्वास में बहुत अंतर है। आज हमारा जो देश 21वीं सदी में पहुंच गया है, हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, हमने अंतरिक्ष तक अपनी सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन आज भी बहुत बड़ा वर्ग अंधविश्वास के भंवर में फंसा हुआ है। क्या कहते हैं, आज के युग में आदमी सगे से सगे रिश्तेदार पर विश्वास नहीं कर पा रहा, सगे से सगे रिश्तेदार पर विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन आज भी हर भारत में तीसरा आदमी, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अंधविश्वास के भंवर में फंसा हुआ है। उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो इतने में वो बोले कि मैं तो भूतों को देखा है और तुम ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा आप ऐसी बात बिल्कुल मत करिए, आप अपनी बातों में फंस रहे हैं। अगर मैं कुछ एक दो सवाल भी करूंगा तो आप उसके बाद कोई जवाब आपके पास हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही कर सकता हूं कि जो भूत पकड़ने वाले बाबा होते हैं, अगर उसको कैसे पता लगता है कि भूत महिला का है, पुरुष का है, बच्चे का है, किसी चोर का है, डाकू का है? और दूसरा सवाल, जैसे ही मैंने उसको बताया, ये अगर भूत अगर बहरा हुआ, गूंगा हुआ, तो पकड़ने वाला कैसे उससे बात कर पाएगा? या भूत कौन सी भाषा से बात कर रहा है? क्योंकि कदम कदम पर तो भाषा बदल जाती है और पकड़ने वाले को कितनी भाषाओं का ज्ञान होता है। और भूत आया कहाँ से है? क्योंकि उसके लिए तो कोई पासपोर्ट वीजा होता ही नहीं है, तो वो भी कैसे उसको पार करके आया, कौन सी सीमा से आया? ये बहुत सारे हजारों सवाल पैदा होते चले जाते हैं जब आप। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। होते हैं, मैं मानता हूं, जहां होते होंगे वहां रहते हैं। और भूत अक्सर मैंने देखा है, अक्सर गरीब लोगों पर चढ़ते हैं और लोग कहते हैं जी वो जो मर जाते हैं उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो उसके चक्कर में आते हैं। तो वो रहीस लोगों के ऊपर नहीं जाते। जैसे मान लीजिए अडानी है, अंबानी है, बहुत से फिल्म पत्रकार हैं, बहुत से पहुंचे हुए लोग हैं, जहां वो बहुत सारा अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं और उनकी कामनाएं भी बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से भूत के भय को कैसे आप दिमाग से निकालेंगे? ध्यान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, लाफ्टर थेरेपी के माध्यम से। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके मन से डर, भय, ये भय का कारोबार जो है फैला रखा है, जो अंधविश्वास के नाम पर। धर्म और अंधविश्वास में बहुत अंतर होता है। मैं भी धर्म को मानता हूं, बचपन से लेकर मेरी बहुत धार्मिक प्रवृत्तियां। अभी मैं पूजा पाठ, जप तप, व्रत, हमने यज्ञ, यानी कि व्रत भी रखता हूं। बात तो मैंने मंगलवार के कई सालों तक रखे हैं और अब भी रखता हूं, जब समय आता है मैं रखता रहता हूं। तो इन सारी चीजें, ये इसको समझना पड़ेगा कि इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इनको भय के को, निराशा को, उदासीनता को, और अपने जीवन को कैसे सुख शांति आराम से बिता सकते हैं। अगली बार जब मैं मिलूंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे लिपट गया कुंडली में सर्प योग और कैसे उसको बाहर किया जा सकता है। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।